हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, प्लस टू का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे। उम्मीद करता हूं बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो क्या करना है, जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, उस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना बेटा अपनी प्रॉब्लम। जब भी देखूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। बेटा किसी भी टाइप की आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए करना क्या होगा, मेरे साथ जुड़े रहना है। इसी प्रकार से जैसे मेहनत करते आ रहे हो उसी तरीके से मेहनत करते जाना है। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं बेटा, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। हर एक पार्ट को, हर एक सम को बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही इजी वे से हम करेंगे, लेकिन बेटा आपको बड़े ही ध्यान से देखना होगा। ऐसा कोई सम नहीं होगा एग्जाम के अंदर जो आपके सामने आए और आप उसको सोल्व ना कर पाओ, ये मेरी गारंटी होगी। लेकिन बेटा इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए हम आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके कुछ एक सम करते हैं आज की डेट में। यानी ये 8 सम मोस्ट इंपॉर्टेंट सम बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। मैं हर एक जो इंपॉर्टेंट सम है या हर एक वो सम जो आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, वो मैं आपको हर एक पार्ट करवाऊंगा बेटा। कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए बेटा हम आईटीएफ यानी सेकंड चैप्टर अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ एक पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सम अपने को क्या दे रखा बेटा, कहता है साइन ब्रैकेट में कोस इनवर्स 3/5। बेटा हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर जितने भी सम किए हैं, यानी जो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन जो पहले वाला लेक्चर है, और उसके अंदर जितने भी हमने सम किए उसमें क्या था, बाहर वाली साइड साइन इनवर्स था या साइन था, अंदर भी साइन था, तो हमने साइन से साइन को कैंसिल कर दिया था। लेकिन किया कैसे था, अगर ये जो अपने पास यहाँ जो अपने पास पार्ट बनता ना, या ये डोमेन में है या रेंज में है जो अपने को दे रखी थी उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर बाहर साइन है और यहाँ अपने पास अंदर क्या बेटा कोस है, तो इसका मतलब या तो अंदर वाले को चेंज करूँ या बाहर वाले को चेंज करूँ, दोनों को एक जैसा बनाना है। लेकिन अपने को ध्यान रखना बेटा कि बाहर वाला चेंज नहीं होगा। चेंज किसको करना पड़ेगा, अंदर वाले को। अंदर वाला ही चेंज हो सकता है ना, अपने अंदर वाले पार्ट को ही हम चेंज करेंगे। तो देखिए कोस इनवर्स को क्या कर लेना है, पुट कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। बड़े ही आराम से करेंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रही बात, बड़े ही ध्यान से समझते जाना है। अब देखिए कोस उधर अगर चला जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, कोस थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा 3/5। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, बाहर वाली साइड तो क्या है साइन, और इस सारे को मैंने क्या नाम दे दिया था बेटा, क्या नाम दिया था, देखो यहाँ पर थीटा। यानी मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की। मेरे पास वैल्यू किसकी है, कोस थीटा की। तो हमने 10th क्लास के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है, +1 के अंदर भी पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला बेटा, सर जी ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो फॉर्मूला पढ़ा है। कोस थीटा की वैल्यू अपने पास है तो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम सोल्व करते हैं बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 3/5, तो स्क्वायर करना है तो 3/5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9/25। इसको सोल्व कर दिए, 25 कम 25 माइनस 9 कितना हो गया बेटा 16/25, यही बनेगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू 16/25 और इसका आ गया रूट, और जैसे ही रूट निकालूंगा बेटा तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 4/5। यानी इसका जो आंसर है ना वो कितना है बेटा, अपने पास 4/5 है। कोई दिक्कत आई, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ा आसान है ना सम। इसी तरीके के सारे सम है बेटा, बस ध्यान से देखते रहना है। समझ आ रही बात? सेकंड सम की तरफ चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सम बेटा, आज का सेशन बड़ा ही मजेदार है, और हर एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपको करना क्या है, मैथमेटिक्स रफ नोटबुक और पेन अपना पास में लेके बैठे, जो जो मैं बातें बताऊं, जो जो फॉर्मूलाज बताऊं, साथ के साथ राइट डाउन करते जाना। एक बात और बता दूं बेटा कि जितने भी फॉर्मूलाज होंगे ना इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं जो इस
इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ फाइल का लिंक, वो आप डाउनलोड कर लेना, वहां से आप सारे के साथ राइट डाउन अपनी नोटबुक के अंदर कर लेना। लेकिन अपने हाथ से जितने ज्यादा लिखोगे ना बेटा, उतना ही ज्यादा आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। चलिए सेकंड सम की तरफ चलते हैं। फर्स्ट अपना हो गया सेकंड सम। देखिए क्या दे रखा बेटा, कोस और ब्रैकेट में दे रखा बेटा अपने को साइन इनवर्स 8/17। देखिए पहले वाले सम के अंदर क्या था, साइन बाहर था, कोस अंदर था। अब की बार क्या है, कोस बाहर है और साइन अंदर है। कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आसान वो का वही। क्या करना बेटा, पुट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा। और जैसे ही मैं ये 8/17 इधर रखूंगा तो मेरे पास जो साइन इनवर्स है वो उधर जाके हो गया बेटा इसके मल्टीप्लाई में, यानी साइन थीटा। अब मेरे पास ये क्या बन गया बेटा, कोस थीटा बन गया। और मेरे पास वैल्यू किसकी है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू है। कोस थीटा कैसे बना, क्योंकि इस सारे पार्ट को मैंने क्या नाम दे दिया था, थीटा नाम दे दिया था। समझ में आ गई बात। अब देखिए वही फॉर्मूला बेटा यहां पर ऐसे लिखना आपको, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि 10th क्लास के अंदर जो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये था ना। तो यहां पर हम लिख देंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब की बार वैल्यू किसकी चाहिए, अब की बार वैल्यू चाहिए जी कोस, और ये सारा थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो कोस थीटा इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो अपने पास आ जाए बेटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका रूट हो जाएगा कब, जब मैं इसका स्क्वायर हटा दूंगा। समझ में आ गई बात। अब साइन स्क्वायर की जगह साइन की वैल्यू 8/17 वो पुट करके स्क्वायर करके सोल्व कर देना, जैसे पहले वाले सम के अंदर हमने किया है। कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसी तरीके से मेहनत करते जाना है। अमन प्रकाश समझ में आ रहा है ना बेटा आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम अपना क्या था बेटा, नेक्स्ट दे रखा है थर्ड, सेकंड अपना हो गया, थर्ड देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सम, कोस साइन इनवर्स -3/5। अब माइनस प्लस की टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना। देखिए अपने पास क्या बेटा, कोस, और यहां पर है अपने पास बेटा साइन इनवर्स 3/5, और वो भी किसका बेटा, माइनस का। अपने को टेंशन लेनी ही नहीं है, करना क्या है, सिर्फ इतना ही करना है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस का जो है उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, थीटा के इक्वल पुट कर देंगे। जैसे ही हमने थीटा के इक्वल पुट किया तो अपने पास क्या है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, माइनस का 3/5, ये बन गया ना। और इस सारे को मैंने क्या नाम दिया बेटा अभी, थीटा, तो अपने पास ये क्या बन गया, कोस थीटा। वही सेम जो अभी हमने सम किया था सेकंड, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी, और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ये तो 10th क्लास में पढ़ा है ना, समझ में आ रही बात। जितने ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपको फॉर्मूलाज याद है ना बेटा, उतने ही आसानी सम होंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आसान ये लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओगे तो आसान लगेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सम है बेटा सारे के सारे, बस ध्यान से देखते जाना है। यहां से कोस थीटा की वैल्यू आप निकाल देना, उम्मीद करता हूं निकाल भी सकते हो। आगे वाला सम देखिए, चलो उसमें तो क्या था बेटा, पहले वाले जो सम थे साइन और कोस के बीच में रिलेशन था, है तो कोस और tan के बीच में भी रिलेशन, लेकिन कई बार अपने माइंड में नहीं आता बाय द वे, तो उसको कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अपने पास क्या बेटा, कोस, और यहां पर है बेटा अपने पास क्या, tan इनवर्स 3/4। जो अभी मैं मेथड बताऊंगा ना बेटा, वो पहले वाले सम के लिए भी आप यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम जो अभी करवाऊंगा वैसा देखिए, अपने को वही करना है बेटा, सेम पुट tan इनवर्स 3/4, उसको हमने पुट कर लिया क्या, थीटा। अब ध्यान से देखते जाना है, tan थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा बेटा, 3/4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन रहा है ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर मैं tan थीटा को वैसे हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे, राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास थी, समझ आ रही बात। यहां पर अपने पास कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री का, जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है। तो उसके बेस पे हमने पढ़ा बेटा पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, पढ़ा कि नहीं बेटा। और जो tan थीटा होता है ना बेटा, वो क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, पढ़ा है। इसका मतलब ये तो मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास क्या है, बेस है। पक्का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरे पास हो गया बेस। अब मेरे को ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का ऐड करोगे कितना बनेगा बेटा, 25, और 25 का रूट कितना होता है, 5। तो ये अपने पास कितना हो गया, 5।
अब थोड़ा सा ध्यान से देखो मैंने क्यों निकाली है ये वैल्यू। देखो ये अपने पास क्या बन गया था बेटा, कोस और थीटा बन गया था ना, ये सारे को हमने क्या पुट कर दिया था, थीटा। अब अगर मैं कोस थीटा को इसके बेस पर निकालूं तो क्या बनेगा बेटा, देखो पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोले तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी b बाई एच, वो क्या होता है, कोस थीटा, यही तो होता है ना। और अपने को कोस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो b बाई एच, और b मेरे पास कितना है बेटा 4 और h कितना है बेटा 5। अपने पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। इसी तरीके से कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले सम भी ऐसे ही करते हैं। विक्रम समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्की बात है ना, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से करेंगे, आगे वाला सम की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए बहुत ही मजेदार तरीके से हम कर रहे हैं सारे के सारे सम। उम्मीद करता हूं बेटा कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही है। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, आपको करोगे पक्का समझ में आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। नेक्स्ट सम की तरफ चलिए, देखिए ध्यान से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम है बेटा, पहले वाले सम की तरह नहीं है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अपने पास है बेटा यहाँ पर 1/2 और ये है कोस इनवर्स 4/5। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बताऊंगा और वो बताऊंगा कैसे बना, वो भी थोड़ा ध्यान से समझते जाना। अब देखो आपको क्या करना बेटा, वही सेम पार्ट करना है, पुट क्या 1/2 कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, यही करना है। अब देखिए कोस इनवर्स उधर पहले नहीं जाएगा, पहले क्या जाएगा 1/2 और 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में बनेगा। अब थोड़ा सा देखिए कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा 2 थीटा, और अगर मैं 4/5 इधर रखूं तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा कोस 2 थीटा। अब ये थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, पक्का ध्यान से समझ लेना बेटा। देखिए अब देखो अगर इसके अंदर मैं पुट करूं तो मेरे पास यहां तो बन गया बेटा साइन तो सही, और ये अपने पास सारा का सारा क्या बन गया थीटा, यानी मेरे को कोस 2 थीटा का यूज करके और किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा एक फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा होगा कि कोस 2 थीटा होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब आप कहोगे सर जी हमें तो नहीं पता कैसे होता है, वो बता दो। तो वो मैं आपको बता दूं बेटा कि आपने +1 के अंदर ये तो पढ़ा है ना, कोस x + y या कोस x - y का फॉर्मूला, ये तो पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो लिख लीजिए, मैं अभी लिखवा रहा हूँ। क्या देखो कोस x + y और यहाँ पर माइनस हो तो माइनस का y हो जाएगा, x + -y, वो फॉर्मूला था बेटा कोस x कोस y माइनस, अगर प्लस है तो क्या होगा माइनस साइन x और साइन y, और अगर बाय द वे यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा प्लस। समझ में आ गया। अब आप कहोगे सर आप तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बता रहे थे, यहाँ पर तो आपने बता दिया कोस x + y का। मैं वही बताऊंगा बेटा कोस 2 थीटा का, वो कैसे। देखो कोस 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं ना, थीटा प्लस थीटा कितना होगा 2 थीटा, और यहां पर भी मैं थीटा पुट करूंगा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा और यहां भी थीटा, तो बन गया कि नहीं बन गया कोस थीटा साइन थीटा, इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बनेगा ना, बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा हमने पढ़ा अभी, क्या पढ़ा कि कोस 2 थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब बेटा फॉर्मूले में से फॉर्मूला बनता जाएगा, लेकिन ध्यान से देखना आपको, मैं ये ऊपर लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पर कोस 2 थीटा इज इक्वल टू अपने पास है 4/5, ये हमें ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, जो हमने पुट करना था वो हमने पुट करके वैल्यू ये निकाल ली थी। अब देखिए अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, साइन थीटा की। अब एक फॉर्मूला और बनेगा वो, और देखो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की। तो मैंने अभी देखा कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे को चाहिए साइन की वैल्यू, तो सारे को मैं साइन में अगर बदलूं तो देखो कैसे बनेगा बेटा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा था 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाएगा, तो यानी मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस जगह बन गया मेरे पास क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा एक और पड़ा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1 माइनस में
2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरे को चाहिए किसकी वैल्यू, सिर्फ साइन थीटा की, तो मैं साइन थीटा को एक साइड रखूंगा, विदाउट साइन थीटा को दूसरी साइड ले जाऊंगा। इसका मतलब ये माइनस का है, इसको प्लस का लेके आऊंगा तो इसको इधर ले जाता हूं और cos 2 थीटा को उधर। तो अपने पास आ गया बेटा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। और मेरे को बेटा सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, सॉरी स्क्वायर और था इसके, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर आ जाएगा रूट। तो आपको पता चल गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 सारे का रूट। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे बना पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। हर एक बात को ध्यान से समझना है। अगर मैं बोलूं कि ये चीज ऐसे होती है तो आपके माइंड में ये आना चाहिए ऐसी होती है मान ली, लेकिन ऐसी होती क्यों है ये भी तो बताओ सर, और वह मैं यहाँ पर आपको हर एक बात बताऊंगा, लेकिन ध्यान से समझते जाना है, जुड़े रहना इसी तरीके से। तो देखो बेटा अब साइन थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को इज इक्वल टू मान रूट पहले लगा देता हूँ 1 माइनस कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 4/5, मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा 4/5, और इसके सारे के नीचे कितना बेटा 2। ध्यान ये रखना है कि ये जो रूट है ना वो 2 के ऊपर भी है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले को एलसीएम लेके अगर सोल्व करें तो 5 एकम 5 माइनस 4 1/5, और नीचे अपने पास 2 है, इसका रूट और ये 2 और इसकी होगी मल्टीप्लाई, अपने पास बन गया बेटा 1/10 और इसका बन गया रूट। तो अपने पास इस सारे का आंसर कितना आएगा बेटा 1/√10। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आया ना। इसी तरीके से करेंगे सारे सम। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बेटा वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं बेटा अगर आपने ध्यान से समझने की कोशिश की है तो ये सम भी और इस तरीके के जितने मर्जी सम आ जाए सारे आप सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट सम की तरफ हम चलते हैं, बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम सारा सेशन कंप्लीट करेंगे आज का। और बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम जल्द ही आप बच्चों के लिए लाइव क्लासेस भी लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, साथ के साथ आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी है कि जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो बेटा आगे वाला सम हम करते हैं। देखिए 6 सम क्या दे रखा अपने को, बड़ा ही मज़ेदार सम बेटा। साइन अपने को यहाँ पर दे रखा है बेटा π/2 और माइनस में अपने पास है बेटा साइन इनवर्स अंडर रूट माइनस का √3/2, ये अपने को दे रखा सॉरी ब्रैकेट में। समझ आ गई बात, ये सम। अब देखिए आप सोचोगे और हर एक बच्चा ये सोचता है कि सर साइन को अंदर ले जाते हैं तो साइन π/2 का मतलब 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है जी, और इस साइन से ये साइन हो जाएगा कैंसल, अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा ऐसे नहीं होना है, ये ऐसे नहीं करना है। ध्यान ये रखना, अपने को प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पर तो अपने पास π/2 है ना, और यहाँ अपने पास क्या बेटा, अपने पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये तो रेडियन में है ना। तो या तो सारा का सारा अपने पास क्या हो जाए रेडियन में हो जाए, या सारा का सारा अपने पास क्या हो जाए न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसके अंदर हो जाए। तो आप क्या करेंगे बेटा, सारे के सारे को रेडियन में, क्योंकि अपने को पता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनके डिग्री पर वैल्यू होती है। रेडियन में देखें तो भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर चेंज करते हैं। समझ में आ गई ना बात। तो देखिए अपने पास है बेटा साइन, और ये अपने पास आ गया बेटा π/2, ये ऐसा कैसा माइनस में साइन इनवर्स। अब ध्यान से देखना बेटा, ये साइन की माइनस भूल जाओ एक बार, साइन की √3/2 वैल्यू कितने पे होती है। अब आप बताओ बेटा कितने पे होती है, 60 डिग्री पर होती है। कितने पर, 60 पर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, साइन और यहाँ पर माइनस का π/3, ये कैसे पता चला जी, हमें तो पता नहीं चलता, कोई दिक्कत नहीं पता चलता तो, लेकिन आपको इतना तो पता चल गया ना कितनी डिग्री पर है ये, 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री है ना, तो टोटल 180 डिग्री मान के उसको 60 से डिवाइड कर लिया करो, जितने डिग्री एंगल बनता है। इससे इसको कैंसिल किया, आपके पास कितना बन गया बेटा 3, तो पाई के नीचे लिख दो बस इतना, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी आ जाए। 45 डिग्री आ गया तो आपको क्या करना है, 180 को 45 से भाग करके देखो कितना बनेगा बेटा 4, तो आप लिख दो π/4, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस मैंने यही करना है। अब एक चीज देखो बेटा, ये जो मेरे पास आया है साइन -π/3, जो अपने पास रेंज आई है, देखो बेटा ये वैसे तो ये डोमेन है, साइन के लिए डोमेन है ना, लेकिन इसके लिए ये क्या है, रेंज है। साइन इनवर्स के लिए क्या है, रेंज, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के अंदर क्या होता है, जो डोमेन होती है वो तो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। तो अगर मैं इस साइन को देखूं तो ये डोमेन है,
लेकिन इस साइन इनवर्स को देखूं तो ये मेरे पास क्या बेटा रेंज है। और साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ना बेटा वो क्या आती है -π/2 टू +π/2 और क्लोज ब्रैकेट। अब देखो बेटा -90 से +90 के बीच में माइनस का 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर ये आए तो साइन से साइन कैंसिल, और अगर ना आए तो मैंने कल वाली वीडियो के अंदर बताया था, कल वाले लेक्चर के अंदर बताया था, वो लेक्चर जरूर देखो। आपको क्या करना बेटा, जो एंगल अपने पास आए अगर वो रेंज में नहीं है, अगर वो रेंज में नहीं है तो आपको क्या करना है, उसके अंदर पाई ऐड कर देना है। यानी माइनस का अगर बाय द वे ये -π/3 है तो इसमें पाई ऐड कर दो, तो यानी आपके पास आ जाएगा पाई -π/3। तो 3 एकम 3 - 1 कितना बन गया बेटा 2π/3। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात? ये उस चीज के लिए है जहां पर ये रेंज में ना आए, लेकिन अभी ये रेंज में था तो हमने इसको साइन से साइन कैंसिल कर दिया। अपने पास बन गया बेटा साइन, ये बन गया π/2 और ये माइनस है और ये माइनस अंदर है तो प्लस का बन गया बेटा π/3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। साइन अपने पास एलसीएम आ गया बेटा 6, 2 से ये काटा 3π प्लस में अपने पास आ गया बेटा 2π। इसको थोड़ा सा और सोल्व करो। अपने पास क्या आ जाए बेटा साइन 5π/6 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। इतना आंसर नहीं आया, अपने को एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। अब देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन पाई माइनस में π/6। देखो इसको सोल्व करो, 6 एकम 6, 6 - 1 5π/6। अब आप कहोगे सर कि आपको तो पता चल गया, हमें तो पता नहीं चलेगा कैसे करना है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, कैसे करना है। आप इसके पाई की जगह 180 रख के देख लो। 5 गुणा में 180 बटा में आपके पास है बेटा 6, 6 से इसके कैंसिल करो, कितना बन गया बेटा 30। और आपने देखा कितना बन गया ये 150। 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 180 में से 30 डिग्री क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। तो पाई का मतलब 180 ही है। समझ में आ रही बात? ये रेडियन फॉर्म में है, वो डिग्री फॉर्म में है। और ये अपने पास π/6 का मतलब भी कितना बेटा 30 डिग्री। तो 180 में से 30 डिग्री माइनस कर दिया। बात समझ में आ गई? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? विक्रम, अमन प्रकाश समझ में आ रहा है ना बेटा? पक्का कोई दिक्कत नहीं? बंसीलाल आपके भी समझ में आ रहा है ना? देखो अब क्या करना बेटा, हमने ये पढ़ा है कि साइन 180 माइनस में थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। क्या होता है बेटा? वो साइन थीटा ही होता है। हमने इसको लिख लिया बेटा क्या, साइन π/6। अब एक चीज देखिए, 180 में से कुछ माइनस किया था, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन क्या होता है बेटा उसमें? पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे साइन π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। तो अपने पास इस टोटल का जो आंसर आया ना बेटा वो कितना आया है 1/2 आया है। समझ में आया है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पार्ट बड़े ही अच्छे ढंग से करना है। हर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, कैसे हो रहा है, ये चीज कहां से आ रही है, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ये सम आपको आएंगे। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा अपना 7 सम। देखिए अपने को दे रखा बेटा कोस, यहां पर है बेटा अपने पास क्या, साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 5/13। अब आप ये मत करना बेटा कोस को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई, कोस को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई, नहीं, ये सारा का सारा इस कोस का एंगल है। समझाएगी बात? तो अलग अलग हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना है थोड़ा सा ध्यान से, इसको मैं x मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं बेटा y। पुट क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 मेरे पास x बन गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा साइन x = 3/5। हाँ जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसको y के इक्वल पुट कर लो तो अपने पास क्या आ जाए बेटा, साइन y = आ जाए 5/13। ये बन गया। अब अगर मैं इसको देखो, इसको x माना इसको y माना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा cos x + y लिख सकता हूँ ना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos x + y का, क्या था, cos x cos y माइनस sin x sin y पढ़ा था, ध्यान है, याद है ना? पक्का +1 के अंदर भी पढ़ा है। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, cos x cos y माइनस sin x sin y। अब देखो मेरे को cos x की वैल्यू चाहिए, cos y की वैल्यू चाहिए, sin x की वैल्यू चाहिए, sin y की वैल्यू चाहिए। तो sin x की वैल्यू तो मेरे पास रही 3/5, sin y की वैल्यू रही 5/13। तो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, cos x और cos y की। तो cos x और cos y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो cos x की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो sin x की वैल्यू देखो कितनी है 3/5। अगर मैं इसको ऐसे सोल्व करके देखूं तो ये जो होता है बेटा अपने पास
p/h। तो इसका मतलब ये तो मेरे पास है p और ये मेरे पास h, तो ये तो बन गया बेटा 3, ये मेरे पास आ गया 5, तो इसकी वैल्यू निकालूंगा कितनी बनेगी बेटा 4। प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा 4 कैसे आई है, वही फॉर्मूला लगाया हमने, कौन सा, पाइथागोरस वाला। समझ में आ रही बात। उसके बाद में देखो अब मेरे को चाहिए cos x, तो cos x क्या होता है बेटा b/h, यही होगा। तो b अपने पास कितना है बेटा, ये रहा जी b 4 और h अपने पास कितना है 5, तो अपने पास cos x की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है जी। अब मेरे को चाहिए cos y की वैल्यू, तो cos y की वैल्यू निकालनी अगर है तो sin y वाली वैल्यू देखो, और sin y वाली अगर मैं देखूं वैल्यू तो p/h ही तो बनेगा। तो p मेरे पास कितना है बेटा 5 और h मेरे पास कितना है 13, तो ये तो है 5 और ये है 13, तो ये कितना बनेगा बेटा 12 बनेगा। पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा के कितना बनेगा 12। तो cos y की वैल्यू क्या आएगी बेटा b/h, तो b मेरे पास 12 और h मेरे पास कितना है 13, तो 12/13। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा हम क्या करेंगे, cos x की, cos y की, sin x की, sin y की वैल्यू इस जगह पुट कर देते हैं, अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो cos x की वैल्यू अपने पास कितना है बेटा 4/5 इंटू cos y की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 12/13 माइनस का sin x की वैल्यू कितनी है, sin x की वैल्यू है जी 3/5 इंटू में sin y की वैल्यू कितनी है बेटा 5/13। और इसको अगर सोल्व करें तो देखो 13 5 65, 13 5 65, 1/65 मैंने बार कॉमन निकाल लिया, 12 चौका 48 और माइनस में अपने पास बेटा 5 दिया 15। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, आपके पास क्या बनेगा 48 में से 15 जाएंगे, कितने बन गया बेटा 33, कितना बन गया 33, तो अपने पास आएगा 33/65। तो इस टोटल का जो आंसर है ना बेटा कोस ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 33/65। बस इस तरीके से बढ़िया ढंग से हम सारे के सारे सम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सम और लास्ट सम है बेटा, उसके बाद में अपना सेशन हो जाएगा आज का कंप्लीट, और कल वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा आगे वाले सम, जो सेकंड एक्सरसाइज है अपनी। लेकिन उससे पहले कल जो एक लेक्चर लेके आऊंगा बेटा, उसके अंदर आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे लिखवाऊंगा बेटा। इसी तरीके से जुड़े रहना है, जल्द ही लाइव क्लासेज आपके लिए लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अपने पास 8 सम क्या दे रखा है, tan इनवर्स, यहाँ पर है बेटा 2 और ये साइन, और यहाँ पर है 1/2 और फिर अपने पास बेटा साइन इनवर्स और √3/2। देखो कितना मिक्सअप कर रखा है ना, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, एक एक पार्ट को सोल्व करेंगे। बार वाला सारा पार्ट भूल जाओ, अंदर चलो सबसे पहले इतने पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को। तो हम क्या करेंगे बेटा, साइन है, ये साइन की वैल्यू देखो कितने पर है, तो मैंने ये देखा tan इनवर्स, यहाँ पर है बेटा मेरे पास क्या 2 साइन, और यहाँ पर है मेरे पास 1/2 और ये बेटा साइन इनवर्स, और ये मेरे को पता है 60 पर वैल्यू होती है साइन की, तो मैंने इसको लिख लिया बेटा साइन, और यहाँ पर आ गया बेटा π/3। अब देखो ये साइन से साइन हो गया कैंसिल, अपने पास कितना बन गया बेटा tan इनवर्स 2 साइन 1/2 इंटू π/3। ध्यान ये रखना है बेटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 मल्टीप्लाई है साइन के, और ये जो 2 है ना वो साइन का एंगल है, एंगल के डिवाइड में 2 दे रखा है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या बनेगा बेटा tan इनवर्स 2, यहाँ पर बन गया साइन π/6। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है। π/6 की वैल्यू कितनी होती है, π/6 का मतलब बेटा 30 डिग्री, और 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है बेटा 1/2 पढ़ा है ना, तो 2 इंटू में 1/2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, अपने पास कितना बन गया बेटा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 है तो इस 1 को मैं देखूंगा अब tan की कितने पर वैल्यू होती है, तो मैंने देखा कि tan इनवर्स, और ये tan की वैल्यू होती है बेटा कितने पर 45 डिग्री पर। 45 को हम क्या लिख सकते हैं π/4। कैसे लिख सकते हैं बताया था आपको, 180 को 45 से डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा π/4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हर एक सम मैंने आपको करवाया है, बड़े ही अच्छे ढंग से करवाया। उम्मीद करता हूं बेटा कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। एक बार नहीं 2 बार भले ही वीडियो को देख लेना बेटा, ऐसा कोई भी सम मत छोड़ना जो आपको ना आता हो। कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं आएगा 2 बार नहीं आएगा, लेकिन आपको सम आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको सम आएंगे। तो बेटा कल मिलेंगे नए लेक्चर में, जिसके अंदर हम करेंगे आगे वाले जितने भी सम हैं उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज, ताकि आपको आगे जो भी सम करना पड़े उसके अंदर किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो। कल मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें, मेहनत करते जाएं और
एंजॉय के साथ ज़िंदगी बिताते जाएं। थैंक यू।